अरे रश्मि बेटा, आज नाश्ते में क्या बना रही है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरी तो भूख दुगनी हो गई इस खुशबू से। मम्मी जी आज पाव भाजी बना रही हूँ सबके लिए। रोज रोज पराठे खाकर सब नाश्ते में बोर हो गए होंगे ना, मैंने सोचा आज कुछ अलग ही बनाती हूँ। अरे वाह भाभी, पाव भाजी ये मेरी फेवरेट है। मेरी भाजी में एक्स्ट्रा बटर डालना। और हाँ, मैं कच्ची प्याज भी लूंगी। भाभी आप ना वर्ल्ड की बेस्ट भाभी हो। हाँ दीदी, मुझे पता है आपको भाजी कितनी पसंद है। मैं बिल्कुल आपकी वाली फेवरेट भाजी बनाऊंगी। रश्मि बेटा, तो हम सबकी पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखती है। तेरे जैसी बहू पाकर तो भाग ही खुल गए। अरे मम्मी जी, ऐसे कुछ भी नहीं है। ये तो हर बहू अपने घर के लिए करती है। आप लोग जब खाकर खुश होते हैं ना, तो बस मेरी मेहनत सफल हो जाती है। भाभी मेरे टिफिन में भी आज पाव भाजी ही डाल देना। हाँ दीदी, डाल दूंगी। अब आप जाकर जल्दी से कॉलेज के लिए तैयार हो जाइए, तब तक मैं नाश्ता टेबल पर लगा देती हूँ। पूजा तैयार होने गई। रश्मि ने पाव भाजी बनाकर टेबल पर लगा दी। थोड़ी ही देर में सभी नाश्ता करने आ चुके थे। रश्मि ने सबके लिए नाश्ता लगाया। अरे वाह बेटा, क्या नाश्ता बनाया। तुम्हारे अंदर तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है जैसे। ये बात बिल्कुल सही कही पापा आपने, पर एक बात है, सुबह के नाश्ते में जो स्वाद होता है वैसा खाना रश्मि रात को नहीं बना पाती। खाना तो अच्छा ही बना देती हूँ, पर आपको अच्छा नहीं लगता। पता नहीं कितनी ही मेहनत कर लो आपके लिए, रात के खाने में कुछ न कुछ कसर रह ही जाती है। अरे भाभी कहाँ खो गई? मुझे पाव दीजिए, कब से मांग रही हूँ। हाँ हाँ दीदी, लीजिए ना। बेटा आदर्श की बातों को ज्यादा दिल पर मत लगा। इसे तो आदत है कुछ न कुछ नुक्स निकालने की। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। रश्मि तुम्हारे हाथों में तो जादू है भाई। अच्छा, खूब समझती हूँ मैं। अब मुझे चने के झाड़ पर चढ़ाया जा रहा है। कहना क्या है आपको, सीधे सीधे कह दीजिए ना। देखो वो क्या है ना रश्मि, आज राजमा चावल खाने का बहुत मन कर रहा है, तो रात के खाने में राजमा चावल बना लेना, और हाँ साथ में सलाद और पापड़ भी बनाना। ठीक है, बना दूंगी। भाभी कुछ मीठा भी जरूर बनाइएगा, आज तो मीठे की क्रेविंग हो रही है। लो, सबकी फरमाइश शुरू हो गई। रश्मि बेटा, ये मसालेदार खाना मैं और तेरे पापा जी तो नहीं खा पाएंगे। हमारे लिए काम करना, खूब सारी हरी सब्जियां डालकर मूंग दाल की खिचड़ी बना देना। हम रात को वही खाएंगे। खिचड़ी बहुत हल्की रहती है, मुझे आजकल ज्यादा भारी खाना पचता ही नहीं है। ठीक है, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं आप सबकी पसंद का सब कुछ बना दूंगी। ये हुई ना बात। अच्छा रश्मि, अभी मैं चलता हूँ, रात को मेरे राजमा चावल रेडी रखना। भैया मुझे भी कॉलेज ड्रॉप कर दीजिए ना, मुझे लेट हो रहा है। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी करो, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम बाहर आ जाओ। इस तरह फरमाइश करके आदर्श और पूजा चले गए। सावित्री और धर्मपाल भी नाश्ता करके अपने कमरे में चले गए। रश्मि घर के कामों में जुट गई। उसने घर के सारे काम खत्म किए और फिर लग गई रात का खाना तैयार करने में। आदर्श ने इतने प्यार से कहा है मुझे राजमा चावल बनाने के लिए। आज देखना, ऐसे राजमा चावल बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे हाँ, मीठा भी तो बनाना है। एक काम करती हूँ, कुल्फी बना देती हूँ। गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी कुल्फी सबको अच्छी लगेगी। पूजा दीदी तो खुश हो जाएगी। रश्मि बड़े ही प्यार से रात का खाना बना रही थी, तभी नीलम का फोन आया। हेलो रश्मि, क्या कर रही है यार? अरे कुछ नहीं नीलम, बस रात का खाना तैयार कर रही हूँ। इतनी भी क्या हड़बड़ी है? रात का खाना बाद में बना लेना, चल ना शॉपिंग चलते हैं। अरे क्या बात करी, शॉपिंग और वो भी अचानक? रश्मि वो क्या है ना, अभी अभी मैंने पेपर में ऐड देखा, चौक के पास जो मॉल है उसमें सेल लगी है, पूरे 50% ऑफ है हर चीज पर। मैंने सोचा क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। बात तो सही है यार, इतने अच्छे डिस्काउंट में तो बहुत सारी चीजें लेकर रख सकते हैं। तो फिर चलना, देर किस बात की। मैंने ज्योति और रेखा से भी कह दिया। देख हमारे पतियों को तो आने में अभी टाइम है, अभी तो शाम के 4 ही बजे हैं, 6 बजे पहले कोई आएगा नहीं घर पर, और 2 घंटे में हम भी आ जाएंगे क्योंकि मॉल ज्यादा दूर नहीं है। अरे नहीं, तुम लोग जाओ, मेरा नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे आज स्पेशल डिनर बनाना है। आदर्श खास बोलकर गया है राजमा चावल बनाने के लिए, और फिर कुल्फी भी बनानी है पूजा दीदी के लिए। अरे राजमा चावल कल बना लेना यार, आज कुछ हल्का सा डिनर बना ले, चल ना, ये मौका बार बार नहीं आएगा। अरे नीलम, बुरा मत मान, पर प्लीज तुम लोग जाओ, मुझे ना आज अच्छे से डिनर बनाना है, मेरा पूरा फोकस यही है। अगर मैं चली भी गई तो मेरा ध्यान तो यही खाना बनाने में लगा रहेगा। ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी, तू बना अपने उनके लिए स्पेशल डिनर, हम सब जा रहे हैं शॉपिंग पर, बाय। बाय एंड एंजॉय। ऐसा कहकर रश्मि ने फोन रख दिया और वापस खाना बनाने लगी। थोड़ी देर बाद पूजा कॉलेज से घर आई और सोफे पर बैठते हुए कहा, भाभी आज तो बहुत थक गई हूँ, क्लासेस के बाद प्रोजेक्ट मीटिंग भी थी, सर ने तो पूरा दिमाग खा लिया। अरे बेटा, इतनी टेंशन मत लिया कर, थकान से चेहरे की चमक चली जाती है।
मम्मी चमक तो वैसे भी प्रोजेक्ट्स ने छीन लिए, इतना प्रेशर है पूछो मत। लीजिए पूजा दीदी, पहले थोड़ा जूस पी लीजिए, एनर्जी मिल जाएगी। वाह भाभी, आप ही तो मेरी लाइफ सेवर हो, थैंक यू। अरे पूजा बेटा, तेरी पढ़ाई को देखकर हमें अपने जमाने की याद आ जाती है। लेकिन एक बात है, उस वक्त इतना स्ट्रेस नहीं था, हम तो आराम से पढ़ते भी थे और मस्ती भी करते थे। पापा, आपके जमाने में न तो सोशल मीडिया था, न प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, अब तो हर वक्त रेस लगी रहती है। अभी बातें चल रही थी कि तभी आदर्श आता है। अरे भाई, क्या मस्त गपशप हो रही है, मुझे भी तो बताओ कोई। कुछ नहीं बेटा, पूजा अपने कॉलेज की टेंशन बता रही थी, कितना प्रेशर है पढ़ाई का बेचारी पर। हाँ माँ, वो तो है, अब पहले जैसी बात कहाँ। पर इस जमाने की एक अच्छी बात भी है कि स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ सीख जाते हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही आदर्श। पूजा दीदी, मन लगाकर पढ़िए और हमारा नाम रोशन कीजिए। हाँ, वैसे ना मुझे बड़ी भूख लगी है, रश्मि जरा चाय बना दो ना, और मैं नुक्कड़ वाले लखन हलवाई से कचौड़ियाँ लेकर आता हूँ। अरे कचौड़ी क्यों? मैं चाय के साथ थोड़े नमकीन और बिस्किट दे देती हूँ, खा लीजिए। अरे रश्मि, बिस्किट वगैरह से कुछ नहीं होगा, देखो कितना अच्छा मौसम हो गया है, भूख भी लगी है, ऊपर से लखन हलवाई की कचौड़ी, हाय हाय हाय, सोच कर ही मुंह में पानी आ रहा है। भैया, मेरे लिए भी 2 कचौड़ी लाना, उसकी कचौड़ियाँ तो पूरे मोहल्ले में फेमस है। क्या स्वाद है उसकी कचौड़ियों का, और ऊपर से वो जो तिखी तिखी चटनी देता है ना, कमाल की चटनी होती है। बेटा, हमारे लिए भी ले आना, तेरे पापा तो वैसे भी चटोरे टाइप के, इन्हें तो बस मौका चाहिए। सही कहा, डॉक्टर ने मुझे तला भुना मसालेदार खाने के लिए मना किया है, पर क्या करूं, लखन की कचौड़ी देखकर कंट्रोल नहीं होता। बस बस, मैं बिल्कुल समझ गया, सबके लिए लेकर आता हूँ कचौड़ियाँ। आदर्श बाहर निकलता है और थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म कचौड़ियों का पैकेट लेकर लौट आता है। लो जी, स्पेशल चटपटी कचौड़ियाँ हाजिर है। हाँ तो चाय भी रेडी है। वाह भाभी, क्या टीम वर्क है, भैया कचौड़ी और आप चाय, मजा आ गया। अरे यही तो परिवार का आनंद है बेटा। सब एक साथ बैठ गए, गर्मा गर्म कचौड़ियाँ, साथ में रश्मि की बनी चाय, सब ने जमकर नाश्ता किया और फिर आराम करने लगे। रात को 9 बजे रश्मि ने टेबल पर डिनर लगा दिया। सब लोग डिनर करने आ जाइए, डिनर लगा दिया है। अरे इतनी भी क्या हड़बड़ी थी, थोड़ी देर में लगा देती डिनर। रात के 9 बज रहे हैं, खाने का टाइम हो गया है, अब नहीं तो क्या आधी रात को डिनर करेंगे? चलिए सब बैठिए और डिनर कीजिए। रश्मि के कहने पर सब खाने बैठ तो गए, पर किसी के पेट में खाना खाने की जगह ही नहीं थी, क्योंकि सबने शाम का नाश्ता स्वाद स्वाद में ज्यादा ही खा लिया था। क्या हुआ, आप लोग सब खा क्यों नहीं रहे? मैंने कितने प्यार से आप लोगों के लिए खाना बनाया है। हाँ बेटा, खा रहे हैं, मुझे ना बस थोड़ी सी खिचड़ी दे दे। वो क्या है ना, अगर थोड़ा भी ज्यादा खा लिया तो रात भर बाथरूम के चक्कर लगाने पड़ेंगे। हाँ रश्मि बेटा, इन्हें तो कुछ हल्का सा और थोड़ा सा ही देना, वरना रात भर खुद परेशान होंगे और मुझे भी परेशान करेंगे। तो एक काम कर, एक ही प्लेट लगा दे खिचड़ी, उसमें मैं और तेरे पापा जी खा लेंगे। मम्मी जी, अगर खाना नहीं था तो पहले मना कर देते ना, इस तरह तो ये खाना वेस्ट जाएगा। खिचड़ी तो मैंने बस आपके और पापा जी के लिए ही बनाई है। अरे पर मुझे कौन सा पहले से पता था कितना खाना है, तू बिना बहू कैसी बातें करती है। अब रश्मि ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप एक प्लेट में ही सावित्री और धर्मपाल की खिचड़ी लगा दी। तभी आदर्श ने कहा, भाई मेरा तो हो गया, बस इतना ही खाने की जगह पेट में थी, और डिनर तो वैसे भी हल्का करना चाहिए, क्यों है ना। अरे पर आपने ही तो बड़े शौक से राजमा चावल बनवाए थे, और अब बस 2 चम्मच खाना खाकर उठ गया। क्या हुआ, अच्छा नहीं बना क्या? रश्मि, खाना तो ठीक ठाक ही बना है, पर जो स्वाद तुम्हारे सुबह के नाश्ते में होता है ना, वो बात इस डिनर में नहीं है। भाभी, एक्चुअली कचौड़ियाँ इतनी टेस्टी थी, मैंने कुछ ज्यादा ही खा ली। अब अगर थोड़ा भी खाऊंगी ना तो पेट फट जाएगा खाने से। ठीक है दीदी, पर मैंने आपकी फेवरेट कुल्फी बनाई है, वो तो खा लीजिए। मैं आप सबके लिए अभी लेकर आती हूँ कुल्फी। गर्मी के मौसम में कुल्फी बहुत अच्छी लगेगी। सॉरी भाभी, पर अभी तो मैं कुछ नहीं खा सकती, बहुत नींद आ रही है। एक्चुअली सोने, गुड नाइट। हाँ रश्मि, मैं तो वैसे भी मीठा नहीं खाता, तो मैं भी कुल्फी नहीं खाऊंगा। मम्मी और पापा को डायबिटीज है, वो भी मीठा नहीं खाएंगे। मतलब कोई कुल्फी चखेगा तक नहीं? अब बेटा क्या कर सकते हैं, किसी के पेट में जगह ही नहीं बची। एक काम कर, इसे फ्रिज में रख दे, कल सुबह गली मोहल्ले के बच्चों में बांट देना। चलो मैं भी चलो सोने, गुड नाइट। और इस तरह सबने बस 2-2 चम्मच खाना खाया और उठकर अपने अपने रूम में सोने चले गए। रश्मि को बहुत बुरा लग रहा था। एक तो पूरा दिन मेहनत करके मैंने सबके लिए इतने प्यार से खाना बनाया, यहाँ तक कि नीलम को शॉपिंग के लिए भी मना कर दिया, और इन लोगों ने खाना खाया भी नहीं।
बल्कि मुझे ही कह दिया कि रात का खाना मैं अच्छा नहीं बनाती। ये लोग ऐसा करते हैं हर बार। ये शाम का नाश्ता ना मुझे बड़ा महंगा पड़ता है। कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। रश्मि खुद में बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में गई और सो गई। अगले दिन सुबह सभी नाश्ता कर रहे थे, तभी आदर्श ने कहा, रश्मि, आलू के पराठे लाजवाब है। आज एक काम करना, रात के खाने में कढ़ी पकौड़े बना लेना, और हाँ, हरी चटनी बनाना मत भूलना। बड़े दिन हो गए तुम्हारे हाथ की पकौड़ी वाली कढ़ी खाए। हाँ बेटा, कढ़ी तो मुझे भी बहुत पसंद है, थोड़ा ज्यादा ही बना लेना। आज रात का खाना तो जमकर खाएंगे। हाँ भाभी, मजा आएगा। साथ में ना थोड़े चावल भी बना लेना। अच्छा, बोल तो ऐसे रहे जैसे सब कितना ही खाएंगे। मुझे पता है ना, डिनर में 2-2 चम्मच खाना खाकर उठ जाएंगे। ऐसी बात नहीं है रश्मि, आज तो पक्का कढ़ी पकौड़े खाएंगे। तुम बस अच्छे से बनाना। ठीक है, बना दूंगी। रश्मि से कढ़ी पकौड़े की फरमाइश करके आदर्श ऑफिस चला गया। पूजा भी कॉलेज चली गई। घर का सारा काम खत्म करने के बाद रश्मि ने अपनी मम्मी को फोन लगाया। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, पर लगता है तू ठीक नहीं है। ऐसी बुझी बुझी सी क्यों लग रही है? कुछ नहीं मम्मी, बस थोड़ा मन खराब है। मन खराब है? पर क्या हुआ, बता तो सही। किसी ने कुछ कहा क्या तुझसे? नहीं मम्मी, दरअसल बात यह है कि आदर्श और घर के बाकी लोग रोज मुझसे रात के खाने में अलग अलग फरमाइशें तो करते हैं, पर जब मैं इतनी मेहनत से खाना तैयार कर लेती हूँ तो बस थोड़ा बहुत खाकर उठ जाते हैं। पूछने पर कहते हैं कि मैं रात का खाना उतना अच्छा नहीं बनाती जितना सुबह बनाती हूँ। अरे, ये क्या बात हुई भला? पर ये लोग ऐसा करते क्यों है? मम्मी, शाम को ही इतना सब नाश्ता कर लेते ना, किसी के पेट में जगह ही नहीं बचती। कभी बाहर से कचौड़ियां आ जाती है, कभी समोसे, कभी चाट, कोई ना कोई नाश्ता रोज आ ही जाता है। फिर जब मैं रात को स्पेशल डिनर बनाती हूँ तो सब बस 2-2 चम्मच खाकर उठ जाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, पर यहाँ ये रोज का हो गया है। हाँ बेटा, बुरा लगने वाली बात तो है, पर तेरे उदास होकर बैठने से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि तुझे कुछ सोचकर इस प्रॉब्लम का हल निकालना होगा। मम्मी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देखो ना, आज भी आदर्श पकौड़े वाली कढ़ी की फरमाइश करके गए, पर सच कहूं तो मेरा अब बनाने का मन ही नहीं कर रहा। देख बेटा, तू अगर साफ मन से कुछ सोचेगी तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर निकलेगा। हम सबकी प्रॉब्लम ही यही है कि हम प्रॉब्लम के बारे में बार बार सोचते हैं, पर सोल्यूशन के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। ठीक है मम्मी, मैं कुछ आइडिया सोचती हूँ और इसका सोल्यूशन निकालती हूँ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत हिम्मत मिलती है मुझे आपसे बात करके। अरे बेटा, जब तेरा जी चाहे बात कर लिया कर। अच्छा, अब रखती हूँ फोन। ठीक है मम्मी, बाय। करुणा ने फोन रख दिया। करुणा के फोन रखने के बाद रश्मि सोचने लगी, करूँ तो क्या करूँ जिससे मेरे घर वाले भी खुश हो और मेरा दिल भी ना टूटे बार बार। आइडिया, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? आज तो मैं अच्छे से डिनर बनाऊंगी। कढ़ी पकौड़े खाना है ना इनको, बड़े प्यार से सारा खाना बनाऊंगी और बहुत टेस्टी वाला। चल रश्मि, लग जा खाने की तैयारी में। रश्मि के दिमाग में अब कोई प्लान काम कर रहा था। वो खुशी खुशी उठी और खाना बनाने में लग गई। जल्दी से उसे सारा खाना बना लिया। शाम के 5 बजे थे, तभी पूजा और आदर्श घर आया। आज तो पूरा दिन क्लासेस और लैब में निकल गया, बस अब थोड़ी भूख लग रही है। सही कह रही हो पूजा, मुझे भी भूख लग रही है। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब घर आता हूँ तो लगता है अब चाय के साथ कुछ गर्मा गर्म खाया जाए। एक काम करना पूजा, तो बाहर जाकर उस सामने वाले ठेले से मोमोज लेकर आना। उसके मोमोज लाजवाब होते हैं। हाँ भैया, उस तीखी लाल चटनी के साथ तो मजा ही आ जाता है। मैं अब भी लेकर आती हूँ। अरे मैं भी खाऊंगा मोमोज, मेरे लिए भी एक प्लेट लेकर आना। ला, शुरू हो गई इनकी चटोरापंती। इतना सुनते ही रश्मि जल्दी से किचन से बाहर आती है। अरे अरे, बाहर से क्यों मंगवाना, खाना तो मैंने बना ही लिया है, आप लोग अभी खा लीजिए। क्या अभी? अरे अभी तो शाम के बस 5 बजे है, इतनी जल्दी डिनर कौन करता है? आदर्श जी, आपने बड़े मन से कहा था ना आज कढ़ी पकौड़े खाने का मन है। मैंने सोचा अभी ही खिला देती हूँ आप सबको गर्मा गर्म कढ़ी पकौड़े, वरना तो फिर आपका वही हाल होगा। रात को पेट भरा हुआ लगेगा और खाना बस 2 निवाले खाकर छोड़ देंगे। इसीलिए सब फ्रेश फ्रेश बनाकर रखा है, चलिए खा लीजिए। भाभी, खुशबू तो वाकई कमाल की है, लगता है सच में बहुत टेस्टी बना है। मैं भी यही सोच रही थी, किचन से इतनी खुशबू आ रही है कि भूख और बढ़ गई। चलो तो फिर आज कढ़ी का आनंद लेते हैं, मोमोज बाद में खा लेंगे। रश्मि ने झटपट सबके लिए प्लेट लगा दी। किसी के लिए गर्मा गर्म कढ़ी चावल, किसी के लिए रोटी, साथ में सलाद और पापड़ भी। वाह रश्मि, आज तो मजा आ गया। सच में ये ना असली स्वाद है। आज तुमने खाना अच्छा बनाया है। खाना तो मैं रोज ही अच्छा बनाती हूँ, पर आप सबका पेट भरा होता है और गलती मेरे खाने की निकाली जाती है। भाभी, अपना गजब कर दिया। ऐसे कढ़ी पकौड़े मैंने कभी खाए ही नहीं।
बेटा तूने बिल्कुल घर का माहौल बदल दिया, सबकी फरमाइश पूरी कर दी। थोड़ी और कढ़ी देना मुझे। हाँ भाई, आज तो मन कर रहा है बस खाता ही जाओ। रश्मि बेटा, रोज ऐसा ही खाना बनाया कर। जी पापा जी, अब आज के बाद आप सबको खाना ऐसे ही स्वाद लगेगा। सब मजे से खाते गए और साथ साथ तारीफ करते गए। रश्मि की आंखों में भी चमक लौट आई। पर रश्मि, तुमने जो रात के लिए खाना बनाया था वो हमें अभी खिला दिया, रात को फिर क्या खिलाओगे? रात को वैसे भी आप लोगों का खाना खाने का मन नहीं करता, रोज खाना वेस्ट हो जाता है, तो फिर आप लोग दूध, फ्रूट्स या हल्का फुल्का ले लीजिएगा। असली डिनर तो अब हो ही गया। सब हंस पड़ते हैं। भाभी अब ना सच में कमा लो। उस दिन के बाद से यही रश्मि की आदत बन गई। वो सारा डिनर शाम को ही सबको खिला देती और रात को हल्का फुल्का रखती। अब उसका खाना सब शौक से खाते और हर रोज उसकी भर भर के तारीफ करते थे।